वेलकम टू ESS इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आज की जो वीडियो है उसमें आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट ही आपकी वैल्यूज को याद होना चाहिए। आपको sin 30 cos 30 याद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, sin 60 cos 30 प्लस cos sin 30 cos 60 किसके बराबर होगा, हमें इसका आंसर निकालना है। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। √3 इंटू √3 क्या होता है 3, 2 2 सा कितना होगा 4 प्लस 1 इंटू 1 क्या होता है 1, 2 2 सा कितना हो जाएगा 4। एलसीएम कितना होगा 4, यहाँ पे 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/4। आंसर कितना आ गया 1। फर्स्ट का आंसर मैंने आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। सेकंड पार्ट, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 की वैल्यू निकालनी, आंसर निकालना है। तो 2 का 2 ऐसे ही रहेगा। tan 45 कितना होता है 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, माइनस sin 60 कितना होता है √3/2 और इसका क्या चल रहा है स्क्वायर चल रहा है। ये प्लस √3/2 माइनस √3/2 आप डायरेक्ट भी ऐसे दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 1 सा 2, आंसर कितना आ गया 2। थर्ड पार्ट, cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos sec 30। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30 की वैल्यू होती है √2/√3 प्लस cos 30 की वैल्यू होती है 2। फिर से दोहरा रहा हूं, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और cos sec 30 की वैल्यू होती है 2। अब क्या ले लेंगे एलसीएम, 1/√2 तो ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा √3, 2 यहां ऐसे ही रहेगा 2 इंटू √3। अब ये चले जाएगा ऊपर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू ये क्या चले जाएगा ऊपर √3 और डी नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस 2√3। आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना √3 इंटू √2, 2 प्लस 2√3। आप यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हो, वरना या फिर मल्टीप्लाई करके आंसर छोड़ सकते हो, यहाँ पे सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो sin 30 की जो वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की 1 होती है, cos 60 की क्या होती है 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30 की क्या होती है 2/√3, cos 60 की क्या होती है 1/2 और cot 45 की क्या होती है 1। फिर से एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3, इसका एलसीएम क्या होगा 2√3, तो 2√3 एलसीएम, यहाँ पे 2 तो है पर √3 नहीं है, तो इधर क्या हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर तो ना 2 है इसके नीचे ना √3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√3। यहाँ पे √3 है पर 2 नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो माइनस 2 2 सा 4 डिवाइडेड बाय, नीचे भी क्या एलसीएम हो जाएगा 2√3, इधर √3 है पर 2 नहीं है, तो किससे 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ये आपको अपने तरीके से करना है, एलसीएम लेना है, बस एलसीएम लिया है, यहाँ से ये और ये कट जाएगा, आंसर में √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस का 4, √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 3√3 प्लस का 4। यहाँ पे आपका आंसर। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट करेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ पे क्या चल रहा है इसका स्क्वायर चल रहा है प्लस 4 sec 30 की
वैल्यू होती है 2/√3 का, और यहाँ पे क्या चल रहा है, इसका स्क्वायर चल रहा है। और tan 45 की वैल्यू कितनी होता है 1, और यहाँ पे 1 का क्या चल रहा है स्क्वायर, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30, और 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना √3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3 -1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 तो 1/4 प्लस 3/4। यहाँ से आपको इधर कर देता हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, और 4/4 क्या हो जाएगा कट जाएंगे, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 3 जा 15, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 4, मतलब इसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम लेके खुद सॉल्व करना है और आंसर बताना है। यहाँ तक इसके बाद बस आपको क्या फाइनल स्टेप है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है इसे। अगला हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है कि 2 tan 30 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर है। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, तो 2 का 2 ऐसे रहेगा, 2 का 2, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 का क्या स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 2/√3, और ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना हो जाएगा 4/3, ये क्या चले जाएगा ऊपर, तो इधर क्या होगा 2/√3 इंटू 3/4, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना हो गया 3/√3 2। 3 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, 3 को अगर हम लिखना चाहें 3 को √3 इंटू √3 भी तो लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो √3 से √3 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, इसका आंसर कितना आ गया √3/2, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तब भी तो 3 आएगा, और √3 से √3 काट दिया तो बचा क्या √3/2, इसका आंसर कितना आ गया √3/2। पर हमें तो ऑप्शन अजीब अलग तरीके से दिए, पहले तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये क्या हुआ हमारा आंसर कितना है √3/2, और ये ऑप्शन का आंसर कितना है √3/2, तो आंसर क्या है ये सही हो गया। पर आपके लिए फिर से चेक करके दिखाता हूँ कि और ऑप्शन चेक करके दिखाता हूँ कि ये मेरा आंसर कैसे सही है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये आंसर नहीं है, ये √3/2, ये 1/2, आंसर तो होगा ही नहीं। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये √3/2, ये √3। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये भी आंसर नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 कितना होता है 0, 0/2 कितना आएगा 0, आंसर कितना आ गया इसका 0। हमें तो डायरेक्टली दिख गया आंसर कितना आ गया 0, ये रहा। पर आपके लिए मैं सारे ऑप्शन चेक करके दिखाता हूँ। tan 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड, tan 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो होता है tan 90 में, इसका मतलब क्या 1/0, तो ये तो 1/0 आ रहा है, नहीं आंसर क्या रहा है 0, 1 आ रहा है आंसर, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, 1 है नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। sin 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 है ये नहीं है, तो आंसर क्या हो गया हमारा डी ऑप्शन। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट है, sin 2a = 2 sin a कब होगा, जब एंगल a कितना होगा। हमें बताना है sin 2a की कौन सी वैल्यू में ये दोनों बराबर होंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें a के बदले पुट करके देखना पड़ेगा a की कौन सी वैल्यू कौन सी एंगल सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो एक बार 0 डिग्री दोनों तरफ डालूंगा, तो यहाँ पे sin 2 × 0 डिग्री = 2 sin 0, तो 2 0 0 ही होता है,
साइन 0 कितना होता है 0, और साइन 0 कितना होता है साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, तो 0 बराबर कितना है 0। तो आंसर ये क्या है सही है। फिर चेक करने के लिए ये भी बता देता हूं, आप इसे पुट करके देखोगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, साइन 0 डिग्री क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, तभी ये दोनों क्या होते हैं इक्वल। ये वाला क्वेश्चन है 2 tan है, तो tan 30 की 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 2/√3, एलसीएम लोगे ऊपर जाएगा 3/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया 3/√3, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, एक रूट से एक रूट कट गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई √3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई √3। हमें आंसर्स में देखना है किसकी वैल्यू √3 के बराबर है। cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये आंसर हमारा नहीं है। sin 60 की वैल्यू √3/2, यहाँ पे √3 चाहिए, √3/2 नहीं चाहिए, तो आंसर ये भी नहीं है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो हमारा √3 के बराबर है, तो हमारा आंसर क्या हो गया सी हो गया। sin 30 भी चेक करके बता देता हूँ, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये भी आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या हो गया सी। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है tan a plus b equals to √3 एंड tan a minus b equals to 1/√3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें √3 आ जाए tan, ये दोनों क्या है a और b क्या है एक्यूट एंगल, छोटे छोटे एंगल है, tan की ऐसी कौन सी वैल्यू जिसमें tan √3 आ जाए। हमें पता है कि √3 कब आता है tan 60 डिग्री पे, तो हम ये नहीं लिख सकते कि a plus b equals to 60 डिग्री, a plus b की अगर इसकी जगह हम 60 रख देना तो हमें √3 मिल जाएगा। एक इक्वेशन तो ये बन गई, तो इक्वेशन फर्स्ट। एंड tan की कौन सी वैल्यू में हमें पता है, tan की कौन सी वैल्यू में 1/√3 आता है, हमें पता है कि 1/√3 आता है, तो वो तो 30 डिग्री में आता है, तो a माइनस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है a और b। हमने जब हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे तब हमने एलिमिनेशन मेथड किया था, अच्छे तरीके से सीखा था। एलिमिनेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इक्वेशन फर्स्ट ये रही a plus b equals to 60, इक्वेशन सेकंड कितनी a minus b equals to 30, सॉल्व करेंगे b से b कैंसिल, a plus a कितना हो जाएगा 2a, 60 plus 30 कितना हो जाएगा 90, a बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब a को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट या सेकंड आपकी मर्जी। मैं जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ पुट a equals to 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो ये क्या हो गया 45 प्लस b इक्वल्स टू 60, b इक्वल्स टू अगर ये इधर से इधर जाएगा तो 60 माइनस 45, तो b बराबर कितना हो गया 15 डिग्री। तो ये आंसर कितना आ गया 50, ये कितना हो गया 45। आंसर निकल गए क्वेश्चन थर्ड। पूरी एक्सरसाइज। अभी लास्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, चौथा क्वेश्चन है, उसमें बोला है साइन a प्लस b क्या साइन a प्लस साइन b के बराबर हो सकता है। मैं एग्जांपल से लेके बताता हूं। चौथा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्या साइन a प्लस b साइन a साइन b के बराबर हो सकता है। जैसे a हमने कोई भी एंगल मान लिया साइन a, तो a में मैंने सपोज कर लिया a 30 डिग्री मान लिया सपोज किया, और b मैंने मान लिया 45 डिग्री या 60 डिग्री जो भी मानना है, जैसे 45 डिग्री मान लिया। तो a की वैल्यू पुट करा साइन a, मैंने जैसे b ये मैंने 0 डिग्री मान लिया, आसानी होगी। साइन 60 a की वैल्यू यहाँ पे पुट करा 30 प्लस b की वैल्यू यहाँ पे पुट करा 60 डिग्री बराबर साइन a की यहाँ पे 30 प्लस साइन 60। इसे सॉल्व करा 30 प्लस 60 कितना होता है साइन 90 हो जाएगा इस साइड, और इस साइड क्या हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, और ये √3/2, ये कितना आ गया √3 प्लस 1/2, और ये कितना आ गया 1। क्या ये दोनों बराबर है नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स।
ये क्या होगी, गलत होगी। दूसरा में जैसे जैसे साइन बढ़ता है द वैल्यू, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सेकंड पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस। साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है। हमने देखा है जब साइन 0 डिग्री होता है, साइन जब 0 डिग्री होता है तो इसकी साइन 0 डिग्री में 0 होता है आंसर, और जब 90 होता है, 90 डिग्री में पहुंचता है तो साइन तब 1 हो जाता है। तो ये बढ़ रहा है ना, 0 से 1 बढ़ रहा है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू। उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, थीटा जैसे बढ़ रहा है 0 से 90 पहुंचा, तो आंसर भी क्या हो गया, 0 से 1 पहुंचा ना। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन की भी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। थर्ड पार्ट में द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस। क्या cos की भी जब भी थीटा बढ़ता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। cos के केस में क्या होता है, जब 0 डिग्री होता है तो cos 0 डिग्री कितना होता है, 1, और cos 90 डिग्री कितना हो जाता है, 0। जैसे जैसे cos का एंगल बढ़ता है वैसे वैसे वो घटता है, उसकी वैल्यू घटता है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो बढ़ता है, तो क्या स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, चौथा में साइन थीटा cos थीटा के बराबर होगा। थीटा कोई भी एंगल हो, 0 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो। कभी ऐसा हुआ है कि 30 डिग्री साइन 30 cos 30 के बराबर हो, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये तो कभी इक्वल आते ही नहीं है, बस एक ही जगह इक्वल आते हैं, वो भी 45 में। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। cot A इज नॉट डिफाइंड एट, पांचवा cot A क्या है, नॉट डिफाइंड, जब A की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। और cot, हमें पता है कि cot जब cot 0 कितना होता है, cot 0 क्या होता है, 0, पर इसने क्या बोला है, नॉट डिफाइंड, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। आज हमने एक्सरसाइज 8.2 का पूरे अच्छे तरीके से समझा है, इसके बेसिक से एक एक क्वेश्चन उठाया और सॉल्व करा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।